हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 5 चल रहा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके हम आज करेंगे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रूट को। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिटेल में फ्लावर को डिस्कस किया था। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके पहले देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स। तो अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो क्या सारे प्लांट्स में फ्रूट आते हैं? ऑब्वियसली नो, ये सबका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं होता। ये केवल आपके जो एंजियोस्पर्म जो आपका ग्रुप है प्लांट्स का, उनका ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। तो हम वन पॉइंट इसके लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स of एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ओके, सेकंड चीज फ्रूट्स। भाई फ्रूट्स बनता कैसे है? तो अगर किसी प्लांट में फ्लावर बेयर हो रहा है तो दैट मीन्स उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही वहाँ पर फ्रूट बनता है। जो ओवरी होती है, आपकी जो ओवरी होती है, ये आपका पिस्टिल है पूरा, ये स्टाइल है आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसके अंदर होता है ओव्यूल। ये आपका ओवरी है, ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। तो जो ओवरी है ये रैपेंड होके फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल है ये आपका बनाता है सीड बनाता है। ठीक है, तो यही इसीलिए जो फ्रूट है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया फ्रूट एक्चुअल में है क्या? वो एक राइपेंड ओवरी है। तो इट इज़ अ राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी। तो ये कुछ पार्ट हो गए आपके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए आपके फ्रूट्स के। नेक्स्ट चीज़ कि फ्रूट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रूट जो आपका है, फ्रूट इसे हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज इन द सेंस आपका 2 पार्ट्स में होते हैं। पहला पार्ट होता है एपिकार्प, नहीं पेरिकार्प, एपिकार्प इसके अंदर आएगा, और सेकंड पार्ट होता है आपका सीड। ओके, जैसे मैं यहाँ पर आपका एक फ्रूट को कट कर दूँ लॉन्गिट्यूडिनल, तो बीच में आपके यहाँ पर सीड है और ये आपका पूरा पेरिकार्प है जो एडेबल होता है, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ अब इस जो पेरिकार्प है इसको हम 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला होता है आपका एपिकार्प, जो बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, एपिकार्प। तो जो सबसे हार्ड वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर होता है, उसे हम कहते हैं एपिकार्प। ये क्या होता है? आउटर होता है। सेकंड होता है आपका जो फ्लैशी पार्ट होता है, वो होता है मीजोकार्प, मीजोकार्प। तो ये आपका मीजोकार्प है, सेकंड मीजोकार्प। और ये कैसा होता है? जनरली फ्लैशी होता है, हर किसी उसमें नहीं होगा, सम केसेस में, जैसे आपका मैंगो है। और लास्ट इनर मोस्ट होता है आपका एंडोकार्प, एंडोकार्प ये इनर मोस्ट होगा, इनर पार्ट। क्लियर है इतनी बात? तो ये वाला पार्ट जो है जिसके अंदर फिर सीड होगा, ये आपका एंडोकार्प। तो इतने पार्ट्स में हम पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर सीड है, फिर सीड को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, एक है आपका मैंगो और एक है आपका कोकोनट। बट उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फ्रूट है वो किसका रिजल्ट है? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। बट कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन भी डेवलप कर जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पर मैं नोट लिख दे रही हूँ, आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट
फर्टिलाइजेशन से जो आपके फ्रूट डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे कहा जाएगा पार्थेनोकार्पी फ्रूट। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं एक आपका मैंगो एंड कोकोनट। ये बोथ आर जो फ्रूट हैं इन्हें ड्रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दे आर ड्रूप। अब भाई ड्रूप क्या होता है? ड्रूप आपके ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी आउटर कवरिंग थिक होती है और जिसके अंदर सीड होता है वो बहुत ही स्टोनी होता है। मैंगो में आपने देखा होगा, ठीक है, बाहर का जो छिलका होता है, छिलका जो निकाला हमने वो आपका एपिकाप है, फिर जो फ्लैशी पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो आपका मीजोकाप है, और फिर बाद में जो स्टोनी बहुत हार्ड पार्ट होता है जिसके अंदर सीड होता है वो हार्ड पार्ट आपका एंडोकाप है। तो इस टाइप का सीड जिसकी बाहर की लेयरिंग यानी कि एपिकाप जब थिक हो, एंडोकाप स्टोनी हो, उसे हम ड्रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा? आपका जो एपिकाप है, एपिकाप कैसा होगा? आपका थिक होगा, एंड जो एंडोकाप है वो आपका हार्ड होगा या स्टोनी होगा, पत्थर जैसा कड़क। तो उस ऐसे फ्रूट्स को हम ड्रूप बोलते हैं। क्लियर है? ओके। अब मैंगो की बात करें तो मैंगो का देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक कट, ये मैंगो है और यहाँ पर आपका सीड है। ठीक है, तो आपका आउटर जो मैंगो का पेरिकाप है उसको हम अगेन 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये आपका क्या है? आपका एपिकाप है जो आपका कैसा होता है? थिक होता है। और ये आपका मीजोकाप है जो फ्लैशी होता है, फ्लैशी, और इसी को ही हम खाते भी हैं, ये इडेबल है, इडेबल। ओके, और लास्ट ये बहुत ही हार्ड पार्ट है एंडोकाप, जो कैसा होता है? स्टोनी होता है। ठीक है, और ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरीज से। ये डेवलप कहाँ से होंगे? डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से। क्लियर हो गई? मैंगो के बारे में जितने पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए मैं यहाँ पे सारे कवर कर रही हूँ। सेम चीज़ जो आपका कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट के भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। कोकोनट जो है आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये आपका सीड है खाने वाला, ये आपका हॉलो है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? फाइबर है। तो देखिए आपने सभी ने नारियल देखा होगा, जो कोकोनट होता है, जैसे कोकोनट ऑयल आपने जो आपका नारियल पानी होता है वो पिया होगा, जो बाहर ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है वो क्या है? आपका एपिकाप है। ठीक है, और बाहर जो फाइब्रस है ये आपका मीजोकाप है। मीजोकाप कैसा होता है? फाइब्रस होता है। कैसा होता है? फाइब्रस। और आपका फिर जो एंडोकाप है वो आपका क्या होता है? इडेबल, एंडोकाप। ठीक है, और इसके बाद अंदर से सीड होता है जिसे हम नारियल कहते हैं, जो पकने के बाद जिससे ऑयल वगैरह भी निकलता है। तो ये चीज़ें, तो ये था आपके मेन पॉइंट फ्रूट्स के बारे में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, इतना ही जो एनसीईआरटी की एक लाइन थी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे सीड को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।